CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो फिजिकल हैं उनकी डेट भी आ चुकी है और उनके फिजिकल में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि इसके फिजिकल में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये 5 गलतियां कर देते हैं तो साथियों आपको वहां पर बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके फिजिकल को क्वालिफाई करें, इसके फिजिकल में पास हो जाएं, तो आपको ये 5 बातें ध्यान रखनी है। अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रख के जाएंगे और ये गलतियां नहीं करेंगे तो साथियों आप इसके फिजिकल में पास हो सकते हैं, क्योंकि इसके फिजिकल में काफ़ी सारे कैंडिडेट जाएंगे और कुछ कैंडिडेट्स के पहले ही इन्होंने एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिए हैं। तो आपको इनमें से कोई भी गलतियां नहीं करनी है, वरना आपके इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या बातें वहाँ पर ध्यान रखनी है। दोस्तों, इसके फिजिकल में जाते टाइम आपको जो सबसे पहली और सबसे मेन बात ध्यान रखनी है वो है आपकी चेस्ट की, क्योंकि चेस्ट आपकी वहाँ पर चेक की जाएगी और यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके वहाँ पर चेस्ट को मेजरमेंट किया जाएगा, जिसमें आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 77 से 82 सेंटीमीटर वहाँ पर होनी चाहिए। यदि आपकी चेस्ट इतनी होती है तो ही वहाँ पर आपको क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि जो नॉर्मली कैंडिडेट्स होते हैं उनसे 5 सेंटीमीटर की चेस्ट नहीं फुलाई जाती, और अगर आपकी 5 सेंटीमीटर की चेस्ट वहाँ पर नहीं फूलती है तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी चेस्ट की वहाँ पर फुलाने की पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएं। कम से कम 3-4 दिन पहले अपनी चेस्ट को मेज़र करना शुरू कर दें। और जिन कैंडिडेट्स की चेस्ट वहाँ पर कम रहती है या फिर अगर आपकी चेस्ट पहले से ही कम है तो आप पुशअप्स की तैयारी करते जाएं। काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं चेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो आप उन्हें भी करते रहें और प्रोटीन डाइट खाते रहें, क्योंकि साथियों आपकी चेस्ट तभी फूलती है जब आप चेस्ट वर्कआउट करते हैं। चेस्ट वर्कआउट में सबसे मेन होता है आपके पुशअप्स। यदि आप पुशअप्स लगाते हैं डेली तो आपकी चेस्ट इंक्रीज होने लगती है और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये तो हो गई आपकी चेस्ट की बात। यदि आप चेस्ट को फुलाने की प्रैक्टिस पहले से ही करके जाएंगे और पहले से ही अपने चेस्ट को मेज़र करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम सेकंड चीज़ आपको बता देते हैं टाइम की। टाइम का वहाँ पर सबसे बड़ा इशू रहता है, क्योंकि यदि आप वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, टाइम का इशू इस तरह से वहाँ पर होता है कि मान लीजिए आपका वहाँ पर फिजिकल है 30 जनवरी का, और 30 जनवरी का वहाँ पर आपको सुबह 6 बजे वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, घर से ही वे 30 तारीख को निकलते हैं और वहाँ पर पहुँचने में उन्हें 5 से 10 मिनट या आधा से 1 घंटा वहाँ पर लेट हो जाते हैं और 6 बजे के रिपोर्टिंग टाइम के बाद ही वे पहुँचते हैं। तो यदि आप भी ऐसी गलती करने वाले हैं तो ऐसे बच जाइए। साथियों, आपको वहाँ पर एक दिन पहले अपने सेंटर को देख के आना है। यदि आप एक दिन पहले अपने सेंटर को देख के आएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कौन से सेंटर पर जाना है और कितना टाइम आपको वहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि आपके फिजिकल के टाइम वहाँ पर आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम मिल सकती है। तो आप पहले से ही अपने सेंटर को देख लें कि कहाँ पर सेंटर है, आपको कहाँ पर जाना है, और उसके रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही जाएं। अगर आपका वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम सुबह के टाइम दिया हुआ है 6 या उससे पहले का, तो आप एक दिन पहले ही वहाँ पर रात को चले जाएं। वहाँ पर आपको रात को स्टे कर लें और सुबह को तुरंत आप अपने सेंटर पर पहुँच जाएं। अगर आप एक दिन पहले रात को ही वहाँ पर स्टे कर लेंगे तो आपको टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप वहाँ पर फिजिकल में अटैम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर टाइम से जाना है और पहले ही अपने फिजिकल के सेंटर को देख के आना है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। साथियों, फोटोकॉपी का एक इशू इस बार रखा गया है क्योंकि फोटोकॉपी आपसे वहाँ पर मंगाई गई है और कुछ कैंडिडेट्स क्या करेंगे, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो यदि आप भी केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने वाले हैं तो आप भी ध्यान रख लीजिए आपको वहाँ पर फोटोकॉपी भी लेकर जानी है, क्योंकि साथियों वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपकी फ़ोटोकॉपी भी चेक की जाएगी। और सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ पर आसपास आपको कोई भी फ़ोटोकॉपी की शॉप नहीं मिलेगी, तो आप अपने घर से ही अपनी फ़ोटोकॉपी करा कर लेके जाएं। आप वहाँ पर किसी शॉप के भरोसे ना बैठें, क्योंकि वहाँ पर जो टाइमिंग आपका रहेगा उस टाइम किसी भी तरह की वहाँ पर कोई शॉप नहीं खुलेंगी और वहाँ पर आपको आसपास कोई भी फ़ोटोकॉपी की शॉप नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के जाना है कि जितनी भी आपकी फ़ोटोकॉपी हैं डॉक्यूमेंट्स की, वे आप अपने पहले से ही करा के लेके जाएँ, पहले से ही रख के लेके जाएँ और अपने जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वे सभी पहले ही तैयार करके जाएँ।
ये है मेन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेंज किए गए हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो हमारे चैनल पर आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो हमने एक रिसेंटली वीडियो डाल दी है, वो अपडेट वीडियो है। उसमें हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मंगाए हैं आपसे और क्या आपको वहाँ पर किस तरह से वे लेकर जाने हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही इसमें एक और इशू है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर ये इशू रखा गया है कि यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, यदि वो आपके पास नहीं है, और या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इस तरह के अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आपके वे अभी तक बनकर नहीं आए हैं लेकिन आपने अप्लाई कर रखे हैं, तो आप उनकी स्लिप वहाँ पर लेकर जाइए। वहाँ पर आप उन्हें दिखा दीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बने हैं, हम कुछ दिन बाद आपको वहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि 10 से 15 दिन का आपको वहाँ पर टाइम दे देंगे। जब 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ पर रीसबमिट कर देने हैं। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं करेंगे अगर आपके डोमिसाइल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर मिसिंग होगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी है आपके साथ कि यदि आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट नहीं है तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यदि आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं जैसे कि 2 से 4 दिन में वो बन सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम 10 दिन का भी टाइम दे देंगे। तो आप उन्हें डॉक्यूमेंट को बनवा के वहाँ पर बाद में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तो आप फिजिकल देने ही ना जाएं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप फिजिकल देने जाइए। आपके पास अगर एक दो डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो भी आप जाइए, आप उन्हें अपनी कंडीशन बता दीजिए कि आपके पास इस वजह से वहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वहाँ पर अगर आपके जेन्युइन रीज़न होगा तो वहाँ पर आपको टाइम दे दिया जाएगा। साथियों, ये मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं, इन 4 बातों पर आपको मेन फोकस करना है। और एक सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है 5th पॉइंट, वो है आपके मेडिकल का। साथियों, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपने मेडिकली फ़िट भी होकर जाना है। मेडिकली फ़िट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी पर्सनली हाइजीन मेंटेन करके जानी है। जो आपकी पर्सनल हाइजीन होती है, जो कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके पूरी बॉडी को भी चेक किया जाता है। जैसे कि यदि आपकी हाइट वहाँ पर मेज़र की जाएगी तो वहाँ पर आपके ड्रेस, जो भी आप कपड़े पहन कर जाते हैं, वो उतार कर आपको सिर्फ अंडर गारमेंट्स में आपको रखेंगे और उसके बाद आपकी हाइट चेस्ट का मेज़रमेंट होगा। तो जो आपके अंडर आर्म्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, अंडर हेयर्स होते हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उन पर जितने भी हेयर्स होते हैं उनकी आपको हाइजीन मेंटेन करके जानी है। क्योंकि अगर वहाँ पर आपकी पर्सनली हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। जो वहाँ पर सीआईएसएफ के जवान होते हैं वे वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी वजह से। तो साथियों, ये भी आपको गलती नहीं करनी है, आपको अपनी पर्सनली हाइजीन मेंटेन करके जानी है और जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन करके जाना है। तो ये आपकी 5 गलतियां थी जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स करते हैं और लास्ट टाइम फिजिकल में ये गलतियां सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने की हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथियों, अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली फिजिकल में क्वालिफाई कर दिया जाएगा और आप वहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज में पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपकी एग्ज़ाम की स्टेज आ जाएगी। एग्ज़ाम के बारे में वे आपको वहीं पर बता देंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये जो आज की मैंने वीडियो बनाई है, इस चीज़ पर आपको बिल्कुल फोकस करना है और तभी अपने फिजिकल को देने के लिए जाना है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।